बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। वो एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था और उसके हवाले से कई किस्से कहानियां मशहूर थी। कोई कहता कि उस कब्रिस्तान में जिन्नात हैं, कोई कहता कि उस कब्रिस्तान में चुड़ैलें रहती हैं, तो कोई यहाँ परियों को देखने का दावा करता। इन बातों में से कुछ न कुछ तो सच्ची भी थी, क्योंकि तमाम बातों को झूठ भी नहीं कहा जा सकता था। सलमान इस इलाके का रहने वाला था। वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन ऐसा एक वाक़या उसके साथ भी पेश आ चुका था, जब एक रोज दिन भर बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक शख्स का इंतकाल हो गया, जिसकी तदफीन के लिए सलमान से राब्ता किया गया। वो अक्सर कब्रें बनाता था और कफन दफन करता था, मगर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर उस रात एक पुरस्कार वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूं था कि दिसंबर के महीने में सलमान को एक कब्र तैयार करने का काम मिला। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, मगर तदफीन बाद नमाज इशा थी। उस दिन की बारिश कई घंटे जारी रही। शाम में जाकर उस बारिश का जोर टूटा। मगरिब के बाद सलमान ने कब्र बनाना शुरू की और अपने काम से फारिग होकर मैयत के आने का इंतजार करने लगा। मैयत आते आते कोई 10 बजे का वक्त हो गया और तदफीन से फारिग होते होते रात के 11 बज गए, जिसके बाद सलमान लवाहिकीन के जाने का इंतजार करने लगा। जब तमाम लोग कब्रिस्तान से चले गए तो सलमान ने भी अपना सामान समेटा, तमाम काम से फारिग हुआ और घर जाने लगा। अभी उसने आधा कब्रिस्तान पार ही किया था कि उसने देखा कि कब्रिस्तान के अंदर मध्यम सी रोशनी हो रही है। उसे कब्रिस्तान में दूर कुछ जलता हुआ नजर आ रहा था। उसने सामान वहीं रखा और रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। कुछ आगे आकर उसने देखा कि वो काली चादर में मलबूस एक लड़की थी, जिसके हाथ में एक लकड़ी थी और उस लकड़ी में आग जल रही थी। वो हैरानगी से उस लड़की को देखता रहा, क्योंकि लोगों की तदफीन हुई थी, उनके साथ वो नहीं थी। और फिर सलमान ने सोचा कि इस टाइम किसी लड़की का कब्रिस्तान में क्या काम। वो बहुत परेशान हो गया। अभी थोड़ी देर पहले कब्रिस्तान में किसी इंसान का वजूद नहीं था, फिर ये लड़की कहाँ से आ गई। फिर सलमान ने सोचा कि ये लड़की शायद अपने किसी अजीज की कब्र पर आई होगी। शायद उमूमन रात को लोग अपने प्यारों की कब्रों पर कुरान पाक पढ़ते थे या फातिह ख्वानी करते थे, मगर सलमान ने पहली दफा किसी लड़की को इतनी रात में कब्रिस्तान में देखा था। सलमान उस लड़की के पीछे गया। वो लड़की इधर उधर कब्रों के ऊपर चलती जा रही थी। वो उसके पीछे पीछे चले जा रहा था। वो लड़की बहुत तेज चल रही थी। सलमान ने भी अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। फिर सलमान ने देखा तो अचानक वो लड़की गायब हो गई। सलमान इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो लड़की सलमान को कहीं नजर नहीं आई। वो काफी देर वहीं खड़ा उस लड़की को तलाश करता रहा, लेकिन सलमान को वो नजर नहीं आई। सलमान ने सोचा शायद वो अपने घर चली गई हो। यही सोचकर सलमान ने बिना कोई मजीद वक्त जाया किए घर की तरफ जाने का फैसला किया। उसने अपना सामान उठाया और रवाना हुआ। रात काफी हो चुकी थी। इससे पहले कब्र और तदफीन में भी काफी देर हो चुकी थी। सलमान ये सोचता हुआ जा रहा था कि अचानक उसे कब्रिस्तान में दूर कुछ लोग नजर आए। उसने सोचा कि कोई फौतगी हो गई होगी शायद, इसीलिए इतने लोग हैं। वो दूर से उनकी आवाजें और हल्की हल्की रोशनी देख रहा था। फिर इस सूरत हाल को देखकर उसने सोचा कि अभी तक कब्रिस्तान में कोई नहीं था, फिर अचानक ये लोग कहाँ से आ गए। मामले का जायजा लेने के लिए वो भी उस जानिब रवाना हुआ जहाँ हल्की हल्की रोशनी हो रही थी और आवाजें भी आ रही थी। वो कुछ उलझते हुए आगे बढ़ रहा था और सोच रहा था कि अगर किसी की फौतगी हो गई हो तो जाकर उनकी मदद कर ले। जब वो नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि एक दरख्त के नीचे कुछ नौजवान लड़कियां आग जलाकर बैठी हुई हैं और आपस में किसी नामानूस जबान में बातें कर रही हैं। सलमान उनकी बातें और उनकी जबान नहीं समझ सका, क्योंकि वो किसी नई किस्म की अजीब जबान में बातें कर रही थी। वो काफी हैरान हुआ उन सब लड़कियों को वहां देखकर। वो जब उन लड़कियों के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि वो 7 लड़कियां हैं जो बड़े मजे से आग जलाकर बैठी थी
اور سکون سے ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ ان سب لڑکیوں میں وہ لڑکی بھی موجود تھی جسے اس نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ سلمان کو لگا کہ شاید یہ سب لڑکیاں کسی بڑے گھر کی امیر زادیاں ہیں جو وقت گزارنے کے لیے یہاں قبرستان میں آ کر بیٹھ گئی ہیں۔ سلمان نے غصے سے ان لڑکیوں کو مخاطب کیا اور پوچھا، تم لوگ کون ہو اور اس وقت اس قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ سلمان کے سوال کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سلمان ایک بار پھر بولا، کیا تم سب کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ تم سب اس وقت تک قبرستان میں بیٹھی ہو؟ ایک بار پھر ان لڑکیوں نے سلمان کی آواز سنی اور وہ سب کھڑی ہو گئیں۔ اب جو سلمان نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ نہ ان کی ناک تھی اور نہ ہی منہ تھا۔ ان کے چہرے پر صرف کان اور آنکھیں تھیں جو انتہائی سرخ تھیں، بلکہ کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی تھی۔ ایک دم سلمان کو خیال آیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ سلمان کو ان لڑکیوں سے شدید خطرہ محسوس ہوا۔ وہ فوراً وہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن اسے ایسا لگا کہ کسی نے اس کے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہوں، جنہیں وہ کسی بھی طرح سے آزاد نہیں کرا پا رہا تھا۔ جس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی وہ سلمان کے قریب آئی، اور جیسے انہوں نے قریب آ کے سلمان کو چھونا چاہا، ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص بے دھیانی میں بجلی کا کھمبا چھو لے۔ اس کے بعد ایک چڑیل نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہا کہ اس کے پاس کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے۔ پھر ایک چڑیل نے سلمان کو کہا کہ آج تو تجھے اس تعویذ نے بچا لیا، ورنہ آج ہم تیرے خون سے اپنی بھوک مٹاتے۔ اس کے بعد وہ تمام چڑیلیں سلمان کے پاس والے درخت کے اندر اس طرح داخل ہو گئیں جیسے وہ ہوا سے بنی ہوں۔ اس کے بعد سلمان کے پاؤں آزاد ہو گئے اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ دوسرے دن سلمان نے اس واقعے کو ایک نورانی عمل کرنے والے عالم سے کہا تو انہوں نے سلمان کو بتایا کہ رات کو تمہارا سامنا بہت خطرناک چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھی، مگر تمہاری گردن میں جو تعویذ ہے اس نے تمہیں بچا لیا۔ اس کے بعد وہ مخلوق چڑیلیں کبھی بھی سلمان کو نظر نہیں آئیں، اور وہ اس کے بعد قبرستان کے اس حصے میں دن میں ہی جاتا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔